अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो सबसे पहले before going live, let me go and see myself on different platforms and see if I can see myself visible over there. और in the meantime, those of you who are watching, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं आप लोग कहाँ से लॉग इन करें, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू फ्रॉम अब्रॉड, या जो कोई जहाँ कहीं से भी है वो लिख कर बता दें। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक आपका क्या ख्याल है, किस चीज़ के बारे में होने वाला है। सो यू कैन लेट मी नो एंड आई कैन सी समवन विजिबल, समवन वॉचिंग। तो आप जो कोई भी हैं, वेलकम टू माय लाइव सेशन। और मुझे जल्दी से लिख कर बताएं जब तक कि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को चेक करके आती हूँ। ओके, सो इट हैज़ बीन क्वाइट सम डेज। आई वॉज इन लाइव yesterday और आई वॉज इन लाइव इवन द डे बिफोर yesterday. सो आज जो है आई हैड a high level of energy. So I just decided to come live today, and this is something very important. It's an important topic, and I wanted to talk about it because lately a lot is going on, in the environment, in the society, and day to day we are, facing a lot of things when it comes to, upbringing, when it comes to children, when it comes to, many things, even when it comes to parenting. सो बेसिकली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि भाई आप पेरेंटिंग को या अपने जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसको किस तरह रिडिफाइन कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू हैव फ्यूचर लीडर्स, इफ़ यू वॉन्ट योर चिल्ड्रन टू ग्रो इन टू फ्यूचर लीडर्स। तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं एज अ पेरेंट, एंड यू कैन इनकलकेट दोज थिंग्स इन टू योर पेरेंटिंग स्टाइल्स। और आप जो है वो बच्चों के साथ जो है कर सकते हैं, और बच्चे जो है automatically they are not only grow up, they would not only grow up to be good citizens, but they can also become leaders, and plus they are also going to be good children as well. So let's just jump into the topic and let's get started with it. So let me just see. Okay, I just wanted to zoom in my screen to full size. सो आई नो कि भाई आपकी जो साइट पे कमेंट्स आ रहे हैं तो आई कैन सी दोज एज वेल. जुल्करनैन अली हैदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन, एंड लेट्स, ओके, थैंक यू. सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. अच्छा देखें, अगर हम जो है पेरेंट्स की बात करें ना, हम आमतौर पे अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई यू नीड टू फॉलो समवन, कोई आपका मेंटोर हो, कोई आपका लीडर हो, कोई हो, आपने उसको फॉलो करना है. बट वी सिंपली फॉरगेट दिस थिंग कि एक जो बच्चा होता है, कोई भी बच्चा, नॉट एक बच्चा, कोई भी बच्चा जो होता है उसकी जो पहली दरसगाह होती है वो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसका अपना घर होता है. सो बाहर के इन्फ्लुएंसेस और बाहर की इंस्पिरेशन तो आप बाद में देखते हैं, सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं. सो वाई नॉट बिकम अ लीडर इन द फॉर्म ऑफ योर पेरेंट्स. सो जब पेरेंट्स एज लीडर्स जो है बन के अपने बच्चों की नशोनुमा करेंगे तो आपके बच्चे जो है they are going to turn out to be good leaders. Why do I say they are going to turn out to be good leaders? क्योंकि parents, they are, पहली चीज़ तो ये है कि they are parents, they are the most मुखलिस मखलूक on this earth than anyone can imagine. Now I am not going to doubt this fact कि भाई other than parents भी बहुत बहुत मुखलिस लोग होते हैं. जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको yes पेरेंट्स की फॉर्म में बहुत से मुखलिस लोग मिल जाते हैं. कैन बी एन अंकल, कैन बी a चाचा, कैन बी अ ताया, कैन बी एनी अदर डिस्टेंट अंकल या आंटी, कोई भी हो सकते हैं जिनको देखकर बच्चे इंस्पायर होते हैं. बट देन मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट पेरेंटिंग की कि व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंटिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपका मुखलिस नहीं हो सकता कोई. बट देन देयर आर always exceptions, so I'm not even going to dive into that area कि भाई पेरेंट्स के अलावा भी जो है at times parents there's a whole new side of parents as well. So let me just take your comments. उज़ैर अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. और जुल्करनैन आप कह रहे हैं आपी जी, यस आपी जी इज़ फाइन, थैंक यू. मैं अभी आपको लाइव सेशन में ऐड नहीं करूँगी, बट एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल ऐड यू. यस, मेंटर, बॉस और पेरेंट्स बेस्ट होते हैं. यस यू राइट. मेंटर्स, पेरेंट्स, लीडर्स बेस्ट. यस मेंटर, यस दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट कि भाई जब पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स आर योर फर्स्ट लीडर्स.
इन द सेंस इन अ चाइल्ड्स लाइफ, जब भी कोई बच्चा जो है नशोनुमा पाता है, बड़ा होता है, तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देखकर ग्रो करता है. सो जिस तरीके से किसी भी कंपनी का सीईओ होता है, एंड दैट सीईओ इज इन्फ्लुएंसिंग द कंपनीज एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइडिंग द होल माइंडसेट कि भाई कंपनी किस तरह रन करनी है. और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इफ द सीईओ इज़ गुड एंड इज़ प्रॉपर लीडर, तो द होल कंपनी इज़ लुकिंग टूवर्ड्स अप टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सीईओ या लीडर जो कंपनी में होता है. इन द सेम वे जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को देख रहे होती हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स जो है हाउ आर दे बिहेविंग, उनके क्या जो है माइंडसेट है, उनके क्या एथिक्स हैं, उनके क्या वैल्यूज़ हैं, वो हमें किस तरीके से पा रहे हैं, या हम पे क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, या उसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं. दे आर डूइंग एवरीथिंग. येस, दे आर ऑब्जर्विंग and they're noting and they're reacting and they're responding and they are using the brains as well, but that's another point. So parenting को सबसे पहले तो leadership development के लिए अपने आप को आपने उस position में डालना है, be a leader in parenting role. और उसमें जो है what you can do is you can always encourage your child to take responsibility. अब वो responsibility किस तरीके से आप बच्चों में inculcate कर सकते हैं कि भाई हम देखते हैं स्कूलों में जो है ना ढेर बच्चों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. अब उसमें हर पेरेंट का एक डिफरेंट जो है रोल होता है. बास पेरेंट्स कहते हैं उसको सर से उतारने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं भाई ये क्या मुसीबत है कि स्कूल भी भेजो, फीस भी दो, पढ़ाइयाँ भी करवाओ, अब ये प्रोजेक्ट्स भी सर पे पड़ गए हैं. सो एवरी पेरेंट इज़ बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे. बट देन you as a parent you have to educate yourself. अगर आप educated नहीं है, या आपको know how नहीं है, या आपको नहीं पता कि जो modern day curriculums है how do they work, या you have never went to your child's school and you think कि this is all rubbish और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो let me tell you कि ये जो प्रोजेक्ट स्कूल में मिलते हैं इनका बहुत फ़ायदा होता है. और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक तो ये बच्चे को रिस्पॉन्सिबल होना सिखा रहे होते हैं, देन ये उसको जो है टीम प्लेयर बनना सिखा रहे होते हैं. लाओ देर आर प्रोजेक्ट्स, कुछ इंडिविजुअल बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ टीम वर्क रिक्वायर करते होंगे, बट ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग कि भाई पेरेंट्स जो है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हैं तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि जो प्रोजेक्ट्स उन्हें स्कूल से मिलते हैं, सो एज पेरेंट्स या अपनी मोहब्बत में वो प्रोजेक्ट्स बच्चों को ना करके दें. लेट देम डू इट देमसेल्व्स. जब वो खुद करेंगे तो यू कैन ऑलवेज असिस्ट देम, क्योंकि देन प्रोजेक्ट्स में जो है इट ऑल डिपेंड्स, कहीं पर ग्लूज़ के इशू आ जाते हैं, कहीं पर कुछ आ जाता है, और आपके बच्चे की एज के मुताबिक आपने उसको चीज़ें देनी होती हैं. अगर उसकी एज जो है इतनी नहीं है और आप उसको हॉट ग्लू गन दे देंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो विदाउट असिस्टेंस, तो बर्न का खदशा हो सकता है. सो पेरेंटिंग के जहाँ रोल्स यू हैव टू रीडिफाइन, यू ऑल्सो हैव टू सी एज पेरेंट्स अपने आप को इतना जो है एजुकेट करें, इतना एनलाइटन करें कि यू नो हाउ टू गो अलॉन्ग विद योर चिल्ड्रन, और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं उनके प्रोजेक्ट्स बजाय खुद करने के. हो सकता है आपको प्रोजेक्ट्स करने अच्छे लगते हो, बट देन आपका स्कूल का टाइम चला गया है, आप अपने एंड पे कर सकते हैं. अगर आपको पता है आपका बच्चा शौक से प्रोजेक्ट करता है या उसको अच्छा लगता है प्रोजेक्ट करना, तो आप जो है अदर देन स्कूल प्रोजेक्ट आप कोई और प्रोजेक्ट जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खुद बच्चे के साथ कर सकते हैं. तो उससे बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनता है. सो दिस इज़ द नंबर वन थिंग. एंड देन उसमें एक अकाउंटेबिलिटी आती है. द चाइल्ड नोज कि ओके ये मुझे प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, ये डेडलाइन है, आई हैव टू डू इट. And that's how the child becomes responsible. This is just a small example which I am giving you. जिस तरीके से जो है किसी भी कंपनी में कोई भी मैनेजर होता है और वो टास्क को मैनेज करता है, एंड येट एट द सेम टाइम वो डेलीगेट कर देते हैं टास्क. ओके ये टास्क जो है सो एंड सो जो है टीम मेंबर करेगा, ये सो एंड सो टीम मेंबर करेगा. सो इन द सेम वे एज अ पेरेंट you have to act as a leader and you have to make your children responsible by delegating them those tasks rather than doing those tasks for them. अच्छा जी, लेट मी सी. अशोक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. जुल्करनैन अली हैदर, आप क्या कह रहे हैं? ओके, रईस हमदानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. और वालेकुम अस्सलाम रईस हमदानी, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. जुल्करनैन आप कह रहे हैं सीईओ टीचर लीडर्स बेस्ट गाइड करती हैं, लाइफ में हेल्प करते हैं. येस, लाइफ में आपके जो भी मेंटोर्स होते हैं या जो भी टीचर्स होते हैं, इवन पेरेंट्स जो होते हैं, दे आर योर बेस्ट गाइड. और वो
हर एक अपनी डायमेंशन में आपको गाइड ही कर रहा होता है. सोहेल सलीम काजमी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. ओके, लेट्स जस्ट सी अगर मैंने आप में से किसी का कोई कमेंट मिस कर दिया है. ओके, आई गेस मैंने सारे कमेंट्स आपके रीड आउट कर लिए हैं. सो द सेकेंड थिंग इज़ कि आपने अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग इनकलकेट करनी है. और वो आप किस तरह कर सकते हैं कि रादर देन कि भाई आप बच्चों को कहें कि भाई जो मैं कह रही हूँ या जो मैं कह रहा हूँ मुझे ब्लाइंडली फॉलो करें. इनकलकेट दिस क्रिटिकल थिंकिंग. आप जो बात कह रहे हैं, डोंट जस्ट कि ये कहें कि भाई चूंकि मैं पेरेंट हूँ तो इसलिए मैं से ही बात कर रहा हूँ या मैं से ही बात कर रही हूँ. डोंट अलाउ दिस थिंग कि वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करें. लेट देम चैलेंज यू, लेट देम आस्क क्वेश्चंस. अगर जो है आप बच्चे को कहते हैं कि भाई आप रात को देर तक नहीं जागेंगे, तो क्या रिजल्ट होगा? बच्चा जो है आपको ब्लाइंडली तो नहीं फॉलो करेगा, और आजकल के तो बच्चे वैसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करते. तो चाइल्ड इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन आउटराइट. वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों नहीं देर तक हम जाग सकते, आप भी तो देर तक जागते हैं, हम क्यों नहीं जाग सकते. देन यू हैव टू प्रोसेस देयर थिंकिंग. आपको उनको एविडेंस देना है, आपने उनको बताना है कि भाई आपके लिए जो है एज पर यूर एज या यूर स्कूल गोइंग या आपकी जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है वो नहीं रिक्वायर करती आपको कि भाई आप रात को देर तक जागें. सो गिव रीजनिंग. और अगर आप खुद देर तक जागते हैं तो फिर उसका भी उनको रीज़न बताएं, उसका भी उनको बताएं कि येस, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट गुड, बट सिंस यू आर इन सच काइंड ऑफ जॉब कि भाई आपका जो टाइम वर्क है या जो आपका वर्क रिक्वायरमेंट है वो रात का ही जो है अलाउ करते हैं. क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स. यू कैन ऑलवेज गिव रीजनिंग टू योर चाइल्ड कि भाई आप अगर आप जो है इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ और आप जो है सिर्फ बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे जो है अगर जो देखते हैं वो वही पिकअप करते हैं. अगर वो आपको देखेंगे आप पूरा टाइम जो है रिमोट वर्किंग सेटअप में है, कंप्यूटर पे है, मोबाइल में है, तो वो भी ये कहेंगे इट्स नॉर्मल. तो इट्स नॉट एबनॉर्मल कि हम भी रात को देर तक जागें. सो यू हैव टू गिव रीजनिंग कि आपके जागने के क्या सिनेरियोज हैं, क्या रीजंस हैं, क्या आप अपने हेल्थ पे फोकस करें या आर यू फोकसिंग ऑन योर स्लीप और नॉट. सो ये जब सारी चीज़ें आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है, दे डोंट फॉलो ब्लाइंडली. उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप होता है. दे स्टार्ट थिंकिंग कि भाई ओके ये चीज़ें जो है इस तरह होती हैं, ये रेपरकशंस होते हैं, ये प्रॉस है, कॉन्स है. एंड देन उसमें जो है इट ऑलवेज मेक्स देम अ बेटर पर्सन. जिस तरीके से जो है अगर जो है बच्चे जो है खैर अपने एंड पे अगर खुद वो कोशिश करते हैं क्योंकि ठीक है हम भी एक रात जाग कर देखते हैं या हम भी जो है 2-3 रातें जाग कर देखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनको खुद समझ आ जाएगी कि भाई इट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस. इवन एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, एज एडल्ट भी आप देखें, अगर आप कंजेक्टिवली 3 नाइट्स जो है जागते रहें तो चौथे जो है इनफैक्ट सुबह के टाइम तो ना आपका दिमाग काम करेगा, ना आपकी जो मेंटल एबिलिटी है आप कोई डिसीजन ले पाएंगे. सो एज अ एडल्ट भी आपके सामने एग्जांपल्स होती हैं. सो जब बच्चे जो है अपने आप पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको भी समझ आ जाते हैं इट्स नॉट पॉसिबल. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई आप बच्चों को ये ऑप्शन दें कि दे कैन आस्क क्वेश्चंस एंड यू कैन शेयर रीजनिंग विद देम कि क्या चीज़ है, वो क्यों होती है, क्यों नहीं होती, उसके क्या रेपरकशंस है, उसके क्या प्रॉस है, उसके क्या कॉन्स है. सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग. अच्छा, इसमें देन अगेन जो है एक और जो चीज़ आप एज पेरेंट्स कर सकते हैं कि यू नीड टू एम्फसाइज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, दैट हैज़ बिकम रेयर. वाई इट हैज़ बिकम रेयर? क्योंकि एक तो देखें स्कूल्स में और बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर क्वेश्चनिंग का जो है ना ऑप्शन ही नहीं है. जहाँ पर क्वेश्चनिंग स्टार्ट की, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल स्कूल्स आई वुड से, वहाँ पर तो क्वेश्चंस जो है आस्क करना जो है ना ममनू है. और द टीचर्स, क्योंकि टीचर्स खुद एनलाइटन नहीं होते, खुद वो एडवांस नहीं होते, उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो वो आगे बच्चों के भी जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बहुत ब्राइट बच्चे होते हैं जो कि जस्ट इस वजह से जो है देयर साइलेंस, क्योंकि द टीचर्स आर इनकॉम्पिटेंट टू आंसर देयर क्वेश्चंस. सो इफ़ यू वांट टू एम्फसाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो आपने बच्चों को जो है शटअप कॉल्स नहीं देनी. यू हैव टू एड्रेस देयर क्वेश्चंस नो मैटर वो जितने भी सिली हों.
और वैसे तो ये है कि हर एक बच्चा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने एज से बहुत बड़े बड़े सवालात करते हैं। सो आप बच्चों को इनकरेज करें, इनकरेज करने से उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेसेस हैं वो डेवलप होंगे। एंड यू नेवर नो कि शायद जो है कोई बच्चा जो कि 9-10 साल का हो, वो कोई ऐसे जो है सोल्यूशन निकाले किसी प्रॉब्लम का जो शायद एज एडल्ट आपको भी ना मिले। सो दिस इज़ ऑल दी बेनिफिट ऑफ, जब आप बच्चों को इस चीज़ के लिए जो है तैयार करते हैं, आप उनको जो है इनकरेज करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। जस्ट एज जिस तरह एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, they solve problems to difficult things, so they are providing solutions, innovative solutions. in the same way आप बच्चों को भी उस तरीके से गाइड कर सकते हैं और उनमें इनकलकेट कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज इनकरेज देम। और देन लाइक इनकरेज करें उन्हें एंड देन टेल देम कि भाई दे शुड गो अहेड विद दोज चैलेंजेस रादर देन उनको अवॉइड करना। अब क्या है कि आप जो है बच्चे को जो डिस्करेज करते हैं, उसको जो है नहीं करने देते जो वो करना चाह रहा है, तो उससे उसमें डिस्करेजमेंट आती है, उसमें उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है। अब लाइक अगर जो है कोई बच्चा है, कोई घर में है, तो दिस इज़ फॉर पेरेंट्स। बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे किसी टॉय के साथ खेल रहे होते हैं, वो टॉय टूट जाता है। सो रादर देन कि वो जो है कहीं बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी दें कि भाई वो उसको जो है एक्सप्लोर करे, टॉय को कोशिश करे उसको जोड़ने की, या किसी तरीके से वो फिक्स करे, कोई इनोवेशन उसमें वो लेकर आए, रादर देन ये कि वो फ़ौरन जो है उसको उठाकर उस टॉय को फेंक देंगे और कहेंगे बच्चे को अच्छा हम तुम्हें दूसरा ख़रीद देते हैं, कोई नहीं इसको छोड़ दो, ये ख़राब हो गया। वाई इवन वेस्ट दैट। इंस्टेड कि भाई आप बच्चे को जो है कहेंगे भाई आप इस खिलौने को फेंक दे, आप उसको कहेंगे भाई आप कोशिश करो, आप देखो आप अगर इसको किसी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। बहुत से बच्चे हैं, दे कम अप विद सो क्रिएटिव सोल्यूशंस कि भाई किस तरीके से मिक्स मैच करके वो जो है अपने जो डॉल्स हैं, अपने जो टॉयज़ हैं उनको जोड़ लेते हैं। या अगर मैं जो है बॉयज़ की बात करूँ तो बहुत से ऐसे बॉयज़ होते हैं, ओके इट्स नॉट जस्ट बॉयज़, लड़कियाँ भी, कि जब वो देखती हैं कि भाई ये चीज़ टूटी हुई है तो इसको हम जो है इस तरीके से जो है ना पैचअप कर देते हैं या जोड़ देते हैं। एंड दिस इज़ दिस इज़ वेरी कॉमन इन एवरी होम। बट देन अगेन देयर आर पेरेंट्स, वो कहते हैं कि भाई चीज़ ख़राब हो जाएगी, चीज़ वेस्ट हो जाएगी, तो अब पहले चीज़ टूट गई है, अब इस पर जो है और चीज़ें जो है लगा कर जो है इसको और जो है ख़राब कर लो। सो दिस अप्रोच इज़ वेरी रॉन्ग। सो यू हैव टू एज पेरेंट्स अपने आप को भी जो है एनलाइटन करें, अपने आप को, अपनी थिंकिंग को भी ब्रॉडन करें कि भाई आप बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी दें, वो टाइम स्पेस दें, उसको वो जो चीज़ें उससे रिक्वायर्ड है उस चीज़ को जो है ऑल्टर करने के लिए या उसको जो है पैचअप करने के लिए, सो प्रोवाइड दोज थिंग्स। एज अ पेरेंट आपको जो है अपना रोल इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू हैव फ्यूचर लीडर्स। अच्छा देन अगेन जो है लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट्स side by side. Um, okay, let's see. Kamran Khan, what are you saying? आप कह रहे हैं रोज़े की वजह से आपको नहीं सुन रहा, पता नहीं, बहुत दिनों बाद वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। येस आई नो रोज़ाज आर रियली दे टेक 100% ऑफ योर एनर्जी एंड आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं खुद भी जो है इस वीक में बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि भाई आफ्टर इफ्तारी आई एम वेरी लो ऑन द एनर्जी साइड। बट फॉर्चुनेटली मैंने जो है आगे पीछे जो है ना, मेरा ख्याल है 2 दिन लगातार जो है अच्छी खासी जो है नींद पूरी की हुई है। सो दैट्स वाई आई एम लाइव टुडे एंड आई वॉज एबल टू डू दिस सेशन एंड आई एम फ्रेश एज वेल। ओके, सो you know what, this was regarding emphasizing on problem skills. Okay, yes, Zulkarnain, maths blogs, they do help a lot in developing your creative abilities. और इसके अलावा आप क्या कह रहे हैं? I'll just come to your comments, but in the meantime let me just cover what I want to cover. और देन आप मज़ीद क्या कर सकते हैं? मज़ीद आप अपने बच्चों में जो है ना, यू नीड टू बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी, क्योंकि एम्पैथी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप बिल्ड नहीं करेंगे ना, वो नहीं आएगी। नाउ द एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, बट अगर आप में जो है ऐसा साथ नहीं होंगे, आप में इमोशंस नहीं होंगे,
इवन एज लीडर्स अगर आप में ये एहसास नहीं होंगे तो यू कांट रन नेशंस, यू कांट रन एनीथिंग. सो अगर जो है इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी फ्यूचर लीडर्स तो उनको एम्पैथ्स बनाएं, उनमें इमोशंस डेवलप करें. और इमोशंस आप तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप खुद जो है इमोशंस डिपिक्ट करते हो. अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो है बच्चों के सामने जो है एक रोबोट बन के फिरते रहते हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर लीस्ट बॉदर्ड कि भाई अगर बच्चा उदास है तो उसको क्या चीज़ें हैं जो कि उदास करती हैं, अगर वो खुश है तो वो कौन से रीजंस, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको खुश करते हैं, एंड यू सिंपली इग्नोर दीज थिंग्स एज पेरेंट्स. सो उसमें आप जो फ्यूचर लीडर्स बनाएंगे वो भी आप ही की तरह जो है ना इग्नोरेंट होंगे, वो भी आप ही की तरह बेहिस होंगे, सेल्फिश होंगे, इमोशनलेस होंगे. सो यू डोंट वांट those kind of leaders, as you don't want your children to be such leaders. So you as parents you always should look towards making your children जो कि एक वेल टू डू राउंड अबाउट पर्सनैलिटी हो, जिनके साथ जो है लोग उठने बैठने में खुशी महसूस करें, जिनसे वो आसानी से जाकर, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट लीडर्स, लीडर्स आर ऑल अबाउट पीपल. अगर लोग जो है लीडर्स के पास जाते हुए कार खाएंगे, घबराएंगे, डरेंगे, तो देन यू डोंट डिज़र्व टू बी अ लीडर. फिर देन इट्स बेटर कि भाई आप जो अपने जो है अपने आप में ही रहें तो बेहतर है. व्हेन यू आर आउट इन द ओपन and you are serving for the public and you're serving for the people, then you have to be a people person. So this is regarding कि भाई you have to build emotional intelligence and empathy into your children. Faisal Mumtaz, thank you so much for joining and watching. So this is also another thing. और फिर आपने जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस में एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, जब बच्चा किसी के साथ लड़ता है, अपने किसी फ्रेंड के साथ भी लड़े, तो आप बच्चे को इनकरेज करें. थिंकिंग प्रोसेस तो आप डेवलप कर रही हैं ना, क्रिएटिव एबिलिटी भी आप डेवलप कर रही हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप कर रही हैं, तो उसके साथ साथ बच्चे को ये ऑप्शन भी दें और उसको ये चीज़ सिखाएं कि भाई जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन वन साइड, यू हैव टू सी बोथ साइड्स. जिस तरह लॉ की फील्ड होती है, लॉयर्स होते हैं, व्हेन दे फाइट अ केस दे डोंट जस्ट लुक एट वन साइड, वो दोनों साइड्स देख रहे होती हैं, वो प्रॉस एंड कॉन्स स्टडी कर रहे होते हैं, हु इज़ एट फॉल्ट, हु इज़ नॉट एट फॉल्ट, कहाँ पर क्या चीज़ गलत हुई है, एंड देन दे कम टू अ फाइनल पॉइंट. एक मेडिएशन के पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर आपस में कुछ सेटलमेंट हो सके. सो इन द सेम वे अगर जो है आप बच्चों को जो है सिर्फ लड़ना सिखाएंगे और आप उनको ये एनालाइज करना नहीं सिखाएंगे कि दोनों पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने देखने होते हैं, सो फिर उससे जो है बेहिस लीडर्स पैदा होंगे, उस इमोशनलेस लीडर्स पैदा होंगे, उससे इमोशंस वाले एम्पैथ्स नहीं पैदा होंगे. सो एज पेरेंट्स यू हैव टू कीप दिस वेरी क्रिटिकल थिंग इन माइंड कि आपने एम्पैथ्स पैदा करने हैं, आपने एम्पैथ्स बनाना है, इमोशनलेस नहीं बनाना. देन मज़ीद आप क्या जो है इसमें कर सकते हैं एज पेरेंट्स. ओके, इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू ऐड एनी थिंग यू आर मोर देन वेलकम. आप अपनी सजेशंस, अपने कमेंट्स जो भी हैं यू कैन राइट इन द इनबॉक्स और मैं आपके कमेंट्स ले लूँगी साथ के साथ. नसीरुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. शाजिया नज़ीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. देन आपने जो है अपने बच्चों में यू हैव टू प्रमोट डिसीजन मेकिंग स्किल्स. अब बच्चों को आप सब चीज़ें तो सिखा रहे हैं बट यू आर नॉट लेटिंग देम मेक डिसीजंस. अब अगर डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं उनके पास होगी तो वो क्या सीखेंगे. इट्स द सेम कि जिस तरीके से आई एम कीपिंग द बिजनेस वर्ल्ड एंड द होम वर्ल्ड साइड बाय साइड, और उसके साथ जो है आई एम ट्राइंग टू लिंक अप कि जिस तरह बिजनेसेस में जो बिजनेस ओनर्स होते हैं दे मेक डिसीजंस, उनको फेलियर्स भी मिलते हैं बट देन दे लर्न आउट ऑफ दोज फेलियर्स. इन द सेम वे जो बच्चे होते हैं यू हैव टू गिव द रूम टू चिल्ड्रन कि दे कैन मेक देयर डिसीजंस. अब देखें डिसीजंस, अब बच्चे जो है ऑब्वियसली कोई पॉलिसी मेकिंग तो बना नहीं रहे बट ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी है. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्हेन दे ग्रोइंग अप दे वांट टू ड्रेस द वे दे वांट रादर देन कि वो कहें कि जी पेरेंट्स हमारे लिए डिसाइड करें या अम्मियाँ हमारे लिए डिसाइड करें हम क्या पहने क्या ना पहने,
क्योंकि एवरी पर्सन इज़ गोइंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, और हर स्टेज में जो है बच्चों की अपनी पसंद नापसंद आ जाती है, ख़ासतौर पर जब बच्चे टीन्स में आते हैं। सो बच्चे अगर जो है अपनी मर्ज़ी से ड्रेसिंग करना चाहते हैं, नो मैटर आपको जितनी बुरी लगे और आपको लगे कि भाई ये तो कोई कम्बिनेशन ही नहीं, ये तो कोई स्टाइल ही नहीं है, सो रादर देन कि आप उनको डिस्करेज करें, लेट देम मेक दोज चॉइसेस, लेट देम टेक द डिसीजंस। उन डिसीजंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दे विल हैव दिस क्रिएटिव थिंकिंग ऑलरेडी डेवलप, जो कि उनको ये हेल्प आउट करेगी कि ओके ये चॉइस मैंने अच्छी बनाई, ये चॉइस मैंने अच्छी नहीं बनाई। तो जब वो पब्लिक में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, या किसी भी जो है आउटडोर एक्टिविटी में जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो लोगों के कमेंट्स होंगे या ख़ुद भी वो अगर अपने आप को जो है दिखेंगे, तो दे विल बी इन दैट पोजीशन टू डिसाइड कि ओके ये आउटफिट जो है इसके साथ जाना चाहिए था, ये नहीं जाना चाहिए था, तो ये यहाँ पर मैंने गलत डिसीजन मेकिंग की। सो चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ इट, जस्ट एज बिजनेसेस दे make decisions and they at times fail and they learn out of those failures. In the same way, we all are learning and so are children. So promote decision making skills in children rather than कि भाई आप उनके लिए डिसीजंस उनके करके थे कि स्कूल में कौन से उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी में नहीं जाना, कौन सा करियर परस्यू करना है, कौन सा नहीं करना। Let them make that decision. It's their life. If you want them to be a well-rounded personality, if you want कि भाई वो अपने जो है दिमाग इस्तेमाल करें, they can be good citizens, they can give back to the community, वो मुल्क का नाम रोशन करें and they bring laurels to the country, so then you have to let go of your own stagnant thinking and you as a parent have to rewire and redefine your parenting. और then obviously फिर आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे those are also going to be good results. Then मज़ीद आप इसमें क्या कर सकते हैं। Okay, this is Mohammad Adil Chaudhary. Thank you so much for joining and watching. You have joined my session for the first time. Okay, so welcome to my live session. Again, आप जो है you have to encourage a growing mindset. अब जो growing mindset होता है ना, that always wants to grow. रादर देन कि फिक्सेट कर दें, एक आइसोलेशन क्रिएट कर दें बच्चों के लिए कि भाई इससे जो है ना यू आर नॉट गोइंग टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स। लेट देम हैव दैट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। यू डोंट नो वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो है व्हाट वंडर्स इट कैन डू। आपका जो टाइम है था या है या आपके साथ जो है जो हुआ, लाइक most of the parents they keep remembering their past and they start bringing in their past with the present with the within the life of the children. So उससे क्या होता है, उससे बच्चों की थिंकिंग को क्लोज कर दिया जाता है। दे बिकम आइसोलेटेड, दे कांट थिंक बियॉन्ड अ सर्टन लेवल। सो उस सर्टन लेवल से आपने एक्सीड करना है, आपने अपने माइंड को रिवायर करना है एज पेरेंट्स, एंड यू हैव टू अलाउ द चिल्ड्रन टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और इसी तरीके से आप उनके जो है एक ग्रोथ माइंडसेट को जो है आप इनकरेज करते हैं एज पेरेंट्स। then you have to tell them just praising it's not good enough, और सिर्फ प्रेज जो है आप आउटपुट पे ना उनके करें, रादर आप जो है प्रेज उनकी एफर्ट पे करें। वो जो भी एफर्ट करें उसको प्रेज करें, उसको अपलॉड करें कि भाई दे आर डूइंग ग्रेट एफर्ट्स वट एवर दैट एफर्ट इज़। लाइक अगर जो है कोई बच्चा जो है मैथ्स के साथ स्ट्रगल करता है, तो रादर देन कि आप उसको कहना शुरू कर दें कि भाई तुम तो हो ही ना लाइक, तुम्हें तो वैसी मैथ्स नहीं समझ आती, तो तुम तो ये कर ही नहीं सकते। सो रादर देन ये डेरोगेटरी जो है फिक्र है उसको बोलने के, आप उसको कहें कि यू आर ट्राइंग, अगर आज जो है सही नहीं हुआ शाम तो कल सही हो जाएगा, इट्स ओके, आप प्रैक्टिस करें, यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू इट। सो इनकरेज, फोकस करें कि जो वो एफर्ट कर रहा है, रादर देन कि आप आउटपुट पे फोकस करना शुरू करते हैं। सो फॉर दैट ये तभी मुमकिन हो सकता है कि व्हेन यू योरसेल्फ हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, और आप आगे बच्चे को भी ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर जाते हैं। मोहम्मद अदील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। ओके, फिर आप इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। यू एज पेरेंट उनको थोड़ा थोड़ा जो है फाइनेंशियल लिटरेसी का भी सिखाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाएं। फाइनेंशियल लिटरेसी इट्स नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट। अब ये मोटे मोटे जार्गन्स हैं जो कि आ गए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के। फाइनेंशियल लिटरेसी देखें बेसिकली क्या है कि भाई आप जो है अगर बच्चों में इनकलकेट करनी है
तो उनको थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी देना शुरू कर दें। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उनको वो पॉकेट मनी दें, और आप उनको कहेंगे भाई आप इससे जो है जो उनसी क्योंकि जब आप पॉकेट मनी देंगे बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। उनको कोई चीज़ पसंद है तो दे विल बी एबल टू मेक दैट कैलकुलेशन कि ओके चीज़ इतने की है, पॉकेट मनी इतने की है, तो उस पॉकेट मनी में से कितना जो है आप सेव कर सकते हैं, कितना स्पेंड कर सकते हैं, या अगर मज़ीद पॉकेट मनी जो है जोड़ के वो कोई चीज़ ले सकते हैं। तो ये एक सेंस उनमें आ जाती है। अब अगर आप बच्चे को पैसे ही नहीं देते, आप ये कहते हैं कि ओहो पैसे तो मेरे पास होंगे, बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो वो बता दे, महंगी होगी तो आप कह देंगे जी महंगी है आपको नहीं लेकर दी जा सकती, सस्ती होगी तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है चले देखेंगे कि कब लेनी है कब नहीं लेनी। सो आप एक वो बच्चे को ना एक पेंडिंग और एक डिपेंडेंसी स्टेट में डाल देंगे। आप चाहते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो, बच्चे फाइनेंशियली लिटरेट हो, बच्चे रिस्पॉन्सिबल हों, तो फिर आप जब वो काम ही नहीं करेंगे जिनसे वो सब चीज़ें हो सकती हैं, तो बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको पैसा खर्च करना किस तरीके से आएगा, उनको समझ ही नहीं आएगी कि भाई सब गेम ही पैसे की है। उन्हें समझ ही नहीं आएगा, वैसे सब गेम पैसे की नहीं होती। मॉरल्स, एथिकल वैल्यूज़, upbringing, proper training, these are all included. Finances, it's one part of life, but it's not the whole of life. So आप जो है थोड़ा थोड़ा करके बच्चे में इंस्टिल कर सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी बाय गिविंग देम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी एंड देन आस्किंग देम टू सेव इट अप और टू स्पेंड इट, या वो किस तरीके से स्पेंड करते हैं। एंड देन यू विल सी कि भाई बच्चा किस तरीके से अपनी मनी को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करता है। सो मैनी चिल्ड्रन, आई नो ऑफ सो मैनी चिल्ड्रन जो अपनी मनी को सेव अप करते हैं एंड देन they would spend it in educational things rather than कि भाई वो वेस्ट करें, खाने पीने पे वेस्ट करें, या आउटिंग कर लें, या कहीं पर जो है कहीं ऐसी जगह पे जो है स्पेंड कर दें जहाँ पर रिक्वायर नहीं होती। तो दे आर ऑलरेडी इन दैट प्रोसेस ऑफ माइंड कि वी हैव टू सेव इट। एंड देन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे होते हैं कि ओके ये मेरी पॉकेट मनी है, ऐसे मैंने ये चीज़ बाय की और फिर मैंने इस तरह इसको सेल की। सो दिस इज़ ऑल्सो encouraging a growth mindset and entrepreneur mind. So if you want कि भाई जो future generations हैं they get into businesses and businesses mostly they bring along a lot of revenue. So अगर जो है that is if you are doing the right kind of business and you have the right mindset. So अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ राग़िब करें, उन्हें इनकरेज करें rather than उनको डिस्करेज करें कि नहीं नहीं ये बिज़नेस तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बिज़नेस नहीं कर सकते, तुम मैथ्स भी नहीं कर सकते, तुम बिज़नेस भी नहीं कर सकते, इसके लिए तो माइंडसेट चाहिए। वाई, क्यों डिस्करेज करते हैं भाई? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, नुकसान के बाद जो है कुछ सीखेंगे अभी तो ना। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या जो अब ब्रांड्स बन गए हैं उनको फर्स्ट टाइम ही जो है बहुत हाई वैल्यू मिल गई हो, हाई रेवेन्यू मिल गया हो। उन्होंने भी कई बिजनेसेस किए, कई बिजनेसेस फ्लॉप हुए, कई रुइन हुए, कई पैसे ज़ाया हुए, एंड देन फाइनली दे लर्न ओके दीज आर दी इन्स एंड आउट्स, और बिजनेसेस इस तरह रन किए जाते हैं एंड नाउ दे आर रनिंग देयर ब्रांड सक्सेसफुली। सो इन द सेम वे बच्चे भी गलती करेंगे और सीखेंगे, तो आप उनको गलती करने की गुंजाइश दें, उनको स्पेस दें कि वो गलती करें, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। वी ऑल नो टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। मुकम्मल ज़ात वी ऑल नो सिर्फ एक खुदा की ही है। ओके देन माई लास्ट पॉइंट इट्स दैट कि भाई बच्चे हमेशा सीखते हैं थ्रू एग्जाम्पल। If you want to inculcate good things, if you want to make your children good leaders, if you want them to give back to the community and be good citizens, good children, तो then you have to lead by example. और बच्चे जो है जब देखते हैं, अगर आपको एज पेरेंट्स वो देखेंगे कि भी हमारे पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स जो है ये साइड हसल्स कर रहे हैं, उसके लिए इतना टाइम जो है वो दिन में अपना जो है अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, इतना टाइम वो हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, या टाइम जो है बच्चे कहीं ना कहीं इग्नोर भी हो जाते हैं जब आप बिजनेसेस पे फोकस कर रहे होते हैं, बट दे नो कि हमारे पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, और उसी मेहनत का जो है सिला फिर इन द लॉन्ग रन मिलता है, और बच्चे भी फिर उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं ना। वो पेरेंट्स जिन्होंने जो है अपने टाइम मेहनत की, आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स ने जो है दे वर ऑल सेल्फ मेड। My parents did not have any ancestral assets or any ancestral property,
सो उन्होंने जो भी जो है अर्न किया या जो भी बनाया या जो भी साइड हसल्स की, दैट वाज ऑल सेल्फ मेड. सो द सेम इज के आई एम डूइंग थिंग्स in my own way. I want to create everything from the scratch. Not that कि मैं कहूँ कि भाई अच्छा मेरा फलाना इधर लगा हुआ है, मेरा ढमकाना उधर लगा हुआ है, तो मैं इनसे जो है कोई एड ले लूँ या इनसे जो है कोई मरात ले लूँ या इनसे जो है कोई फ़ायदे ले लूँ. आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग ऑन माई ओन, एंड दिस इज़ द वैल्यू विच हैज़ बीन इनकलकेटेड इन टू मी फ्राम माई पेरेंट्स. सो इन द सेम वे यही वैल्यूज़ मैं अपने बच्चों में इनकलकेट कर रही हूँ कि वट एवर यू वॉन्ट टू do it. You have to work hard for it. You have to do it from scratch, and you have to trust your capabilities and your merit. You are not going to look towards anyone कि भाई ये आकर आपकी मदद कर देगा या वो आकर आपकी मदद कर देगा. You have to do your own way. So आप जब चीज़ें मेरिट पे करते हैं तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई आपने द अदर वे राउंड किया है. और जब आप वो मेहनत कर रहे होते हैं, दो आपको बहुत मुश्किलात पेश आ रही होती हैं, दो आपको बहुत जगहों से जो है डिस्करेजमेंट मिली होती है, बट यू हैव दिस माइंड सेट, यू हैव द ग्रोथ माइंड सेट कि ओके अगर मैं इस पर जो है मेहनत करूँ, कंसिस्टेंटली इस पर काम करूँ, तो इवेंचुअली आई एम गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क. इट्स नॉट दैट कि यू एस पेरेंट्स जो है सिर्फ अपने बच्चों को जो है इनक्रेज कर रहे होते हैं या उनमें गुड वैल्यूज़ डाल रहे होते हैं. जब आप ये कुछ कर रहे होते हैं तो आप सारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं, एंड यू वांट कि भाई जो बेनिफिट्स आपके बच्चों को मिले, इन द सेम वे आप चाह रहे होते हैं कि वही बेनिफिट्स बाकियों के बच्चों को भी मिले. एंड फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड. एंड दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे about today's topic. Now if you like today's topic, so you can let me know via your comments and your emojis that I can see. Kamran Sultan, thank you so much for joining and watching, and you yourself are a neuro linguistic practitioner, so आप तो जो है बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं. So if you would like to come live on camera ताकि मैं आपको जो है live ले सकूँ, and you can share your thoughts as well. So what do you think parents need to do? Do they need to rewire their minds in order to bring future leaders into this world? So if you want to come live, so I have to see you at the top of my screen. मैं तभी आपको invite कर सकती हूँ. And if there's anyone else who wants to come live, तो तभी आप मुझे बता दीजिए, तो I would be able to take you live. So okay. So I'm just going to see अगर मैंने किसी का कोई कमेंट मिस कर दिया हो, एंड इन द मीन टाइम अगर किसी ने लाइव आना है तो आप मुझे बता दीजिएगा. ओके जुल्कनैन, ओके जुल्कनैन, आप कह रहे हैं सारे क्वेश्चन करती आप कब स्लीप करती है. ओके जुल्कनैन, आई एम अ वेरी फास्ट स्लीपर, सो आई डोंट नीड टू मुझे नींद का इंतज़ार नहीं करना पड़ता. सो जब मुझे नींद आती है मैं सो जाती हूँ. सो आई हैव अ स्केड्यूल एंड आई गो बाय दैट स्केड्यूल, बट आई डू नॉट compromise my health just to meet the schedules. When you're into a remote working setup, you are your own boss, and you have to answer yourself. So I'm answerable to myself, and I know कि भाई ये मेरी जो है ये मेरे plans हैं, ये मेरे schedules हैं, and I have to do these things in so many days, या जो भी मेरा जो है weekly schedule होता है, and I do it accordingly. Sleep is not an issue. Yes, रमज़ान की वजह से थोड़े disorders हो जाते हैं, but that is just for a month, and I am happy कि भाई during Ramzan you get to have less leave, क्योंकि फिर आपको जो है इबादत का जो है ज़्यादा टाइम मिल जाता है, and it's okay. It's just for 1 month, then everything comes back to pavilion. Okay, मोहम्मद हसन, आप कह रहे हैं excellent sessions for parents to look after their children. Thank you so much for your compliment. And मज़ीद जो है आप क्या कह रहे हैं? Okay, there's one more comment which says CEOs, freelancers, blogger, leaders, business, companies, agencies, project managers सारे ही लिख दिए हैं. वो नाइट को फोकस करते हैं, वर्क करते हैं. Yes, जुल्कनन, it also depends on कि भाई वो जो CEOs and freelancers हैं वो किस
किस कंट्री को जो है टारगेट कर रहे हैं, लाइक इफ़ दे वर्किंग फॉर द यूएस या किसी और जो है आउटसाइड यूरोपियन कंट्रीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, तो उनके टाइम हमारे टाइम से जो है फ़र्क है। बट देन अगेन वो भी जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स, उन्होंने भी अपने स्केड्यूल्स बनाए होते हैं। एंड देन अगर वो जो है इफ़ देर सीओज एंड इफ़ देर ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके जो है हायरार्की में जो है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनको उन्होंने काम डेलीगेट किया होता है, सो वो उनकी जगह पे वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सीओज हैं वही जो है ईमेल भी कर रहे हैं, वही क्लाइंट के साथ भी डील कर रहे हैं, वही जो है सारे डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं, या जो भी उनका स्कोप ऑफ वर्क है। येस दे हैव टू बी इन द मेन फेज, क्योंकि उन्होंने देखना होता है कि भी जो काम है वो टाइमली डन हो जाता है, बट सिंस दे आर इन द मैनेजरियल पोजीशन, तो वो अपने जो सारे काम होते हैं उनको डेलीगेट कर देते हैं। फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, आउटपुट होता है, दे डू ओवरसी दैट, बट दे हैव गुड टीम्स जिसकी वजह से उनको वो टेंशन नहीं होती। प्लस दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि वो और जगहों पे भी फोकस कर सके। दैट इज़ द यू नो benefit of having good teams. Okay, let's see. Okay, I think I have answered sare question. Yes, I have answered sare question, and now I cannot see anyone live at my screen, at the top of my screen. So let's call it a day, or inshallah I'll see you again, not tomorrow, day after tomorrow. और फिर देखते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं और क्या कवर कर सकते हैं। एंड कामरान सुल्तान साहब, आई थिंक आई हैव टू मैसेज यू इन प्राइवेट to to invite you in my live session, so I'll do that. So till till not tomorrow, till the day next to tomorrow, okay, then I'll see you live, और फिर हम जो है तब बातें करेंगे। Till then, अल्लाह हाफिज़।